चलो यार ध्यान से देखो, आज की क्लास में तुम लोग को बताया जा रहा है कि धातु मल किसे कहते हैं। क्या धातु मल किसे, ए लड़का तू हल्ला क्या करता है, सीधा बैठो। धातु मल किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले धातु मल में पढ़ना किसे कहते हैं कि जब गालक, है ना, गालक का मतलब समझता है, गलना जिसको बोलता है, जब गालक वो द्रवणशील पदार्थ को, कौन सा पदार्थ को, वो द्रवणशील पदार्थ का मतलब क्या होता है, अभी तुरंत बताया, बताओ तो। वो द्रवणशील पदार्थ का क्या होता है, जो कि द्रव अवस्था में नहीं रहता है ना। वैसा पदार्थ जो कि द्रव अवस्था में नहीं रहता है को द्रवणशील पदार्थ में बदल देता है। यानी कि वो द्रवणशील पदार्थ को क्या द्रवणशील में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है, सीधा बैठो, परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। क्या चीज को परिवर्तित कर देता है, वो द्रवणशील पदार्थ हो, यानी कि जो कि द्रव अवस्था में नहीं है उसको द्रव अवस्था में ला देता है, ठीक है। और ऐसे बदल, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो बदले द्रवणशील पदार्थ धातु मल कहलाता है। यानी इस क्रिया में जो बदल गया उसको धातु मल कहते हैं। धातु मल, धातु के द्वारा उसको द्रव अवस्था में लाया गया, यानी कि वो द्रवणशील पदार्थ वही हो सकता है ना। तो उसको जो है किस अवस्था में बनाया, द्रव अवस्था में, उसे हम क्या कहते हैं, धातु मल कहते हैं। अगला देखना, परगलन किसे कहते हैं, है ना, परगलन, ठीक है। परगलन किसे कहते हैं, जिसको हम गलाते हैं, है ना। करा कि धातु ऑक्साइड को, धातु ऑक्साइड को कोयले में, किसमें, कोयले के ताप में गर्म करके, है ना, कोयला जला दिए और उसके ताप में गर्म करके धातु प्राप्त करने की क्रिया को परगलन कहते हैं। और धातु को प्राप्त करते हैं, गला कर उससे क्या चीज को निकालते हैं, धातु को निकालते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, परगलन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, परगलन। कोई चीज को हम गला कर निकाल रहे हैं तो उसको क्या बोलता है, परगलन कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। कुछ प्रमुख धातुओं का अध्ययन, है ना, ये समझना यहाँ पे, कुछ प्रमुख धातुओं का अध्ययन, ठीक है। कुछ प्रमुख धातुओं का अध्ययन, जब सबसे पहले जस्ता, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं। जस्ता यानी कि संकेत उसका क्या है, जिंक है। जिंक संकेत उसका क्या है, Zn। उसकी परमाणु संख्या कितना है, 30। ये सब याद करने के लिए दिए हैं बहुत पहले, याद है किसी को, नहीं याद होगा, है, चलो तो अच्छी बात है। तो संकेत Zn, परमाणु संख्या 30। प्रमुख अयस्क देखो क्या है, जिंक ब्लेंड, है ना, इसको क्या बोलते हैं, Zns, इसका संकेत जिसके, आप देखना ये क्या है, कैलेमाइन, इसको क्या बोलते हैं, इसका सूत्र है क्या है, ZnCO3। दूसरा है जिंक काइट, इसका सूत्र क्या है, ZnO, क्या है, ZnO। ये सब चीज याद करना है ना, ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ज्यादा पूछा जाता है, समझी। देखिए ना, देखिए, और तुम देखना उठा के जो होता है ना प्रीवियस क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं पीछे वाला क्वेश्चन, उसमें जाकर देखना तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो आगे के लिए देखो, चलो ध्यान से देखना। अब देखना है उसमें दूसरा में है, पहला में लिखा चुके थे ना, पारा देखना। अब दूसरा में क्या है, पारा यानी कि मरकरी, ठीक है। पारा को क्या बोलते हैं, मरकरी। अब पारा का संकेत क्या होता है शिवानी, Ag, सुनो Ag कहता है, Hg, कौन सी, Hg, है ना, क्या Hg। संकेत देखो यहाँ दे दिए हैं, क्या होता है, Hg। इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 80 है ना। अब टोटल के तो नहीं लिखाएंगे, लेकिन कुछ लिखा देंगे जो कि ज्यादातर पूछा जाता है ना। तो देखना परमाणु संख्या इसका Hg का कितना है, 80। प्रमुख है ना अयस्क क्या है, सिनेवार है। इसका प्रमुख अयस्क क्या है, सिनेवार का सूत्र क्या होता है, Hgs। ये सब याद रह जाएगा ना, अब रियन देगा रे तुम, Hgs। अब दूसरा देखना एल्युमिनियम, क्या है, इसका संकेत क्या होता है, Al। क्या होता है, परमाणु संख्या इसका कितना होता है,
13 होता है। देखो इसका संकेत याद कर लेना, परमाणु संख्या याद कर लेना है और इसका प्रमुख अयस्क याद कर लेना है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? देखो क्या है? बॉक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है, इसका बॉक्साइड का ये क्या है? कोरंडम। कोरंडम का सूत्र क्या होता है? Al2O3 Al2O3। ये सब क्या है? अयस्क है किसका? एल्युमिनियम का। अगला तीसरा देखना है, क्या है? क्रायोलाइट। इसका सूत्र क्या होता है? Na3AlFe, है ना? F6 क्या है? F6। यहाँ तक किसी को दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है? तो 3-4 को लिखा दिए हैं, है ना? ज़्यादातर इसी में से पूछ देगा कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क निम्नलिखित में से कौन है ना? तो वहाँ पर लिखा रहेगा ये तीनों में से एगो। तो वहाँ क्या करना? टिक नहीं मारना, गोला रंगने वाला था, रंगने वाला था ना, है ना? गोला रंगने वाला होता है, उसमें A B C जिसमें रहेगा रंग देना आराम से, ठीक है ना? तो सबको रंग देना है। जय बाबा दरबार की हो जाएगा, सियावर रामचंद्र की जय। चलो आगे चलिए, देखिए भाई एवं बहनों, है ना जी, हाँ छोटा बच्चों, नरेंद्र मोदियों, देखो कह रहा है कि संचारण किसे कहते हैं? किसको? संचारण। हाँ, किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि से अभिक्रिया कर धातु का खराब हो जाना संचारण कहलाता है। सीधी सी लाइन में समझना है अगर, तो धातु को खराब होना ही क्या कहलाता है? संचारण कहते हैं, चालन नहीं। क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं, है ना? धातु को खराब होना ही क्या कहलाता है? हाँ, किससे खराब होता है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि से अभिक्रिया करके धातु का खराब हो जाना ही क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। दूसरा देखना, लोहे का संचारण या जंग लगना किसे कहते हैं? जो लोहे पर जंग लगना या फिर संचारण, एक ही बात है। अब कह रहा है कि लोहे का आर्द्र वायु एवं जल के संपर्क में आकर, किसके संपर्क में आकर, है ना? आर्द्र वायु एवं जल के संपर्क में आकर खराब हो जाना लोहे का संचारण या जंग लगना कहलाता है। इसके संपर्क में आकर अगर लोहा में जंग लगता, तुम देखना कि कहीं फेंका हुआ लोहा रहेगा तो उसी में ज़्यादातर जंग लगता है। फेंकल रहेगा, पानी पड़ा उस पर, है ना? जलवाष्प गया, वायु गया, और इससे क्या किया? अभिक्रिया करके क्या खराब हो गया? अभिक्रिया कर लिया, जिससे जंग लग गया। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? लोहे का संचारण। अब देखना, धातु के संचारण रोकने के लिए उपायों को लिखें। अब देखो इसको तो हो रहा है, धातु में क्या हो रहा है? संचारण हो रहा है। क्या हो रहा है? संचारण हो रहा है। संचारण यानी खराब। तो इस खराब को रोकने के लिए धातु में क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए? धातु को क्या करना चाहिए? धातु पर कुछ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो वो तुमको नीचे लिखे हैं, धातु के संचारण रोकने का उपाय। पहला उपाय है कि धातु के सतह पर तेल या ग्रीस को लेप चढ़ाकर, देखा होगा बहुत सा गाड़ी में लगा दिया जाता है, तो उसमें कहाँ ग्रीस लगा देता है और तेल भी दिया जाता है ताकि ये क्या हो सके? खराब नहीं हो सके, है ना? उसको लगाकर। दूसरा है कि धातुओं द्वारा स्वयं रक्षा कवच बना लेने से, या फिर उस धातु को रक्षा कवच यानी ढोका जिसको बोलते हैं, जिसमें कि वायु और जलवाष्प जो है उसमें ना जा सके, ठीक है? अगला देखना है रंगाई करके, नहीं तो फिर देखता है बहुत सा लोहा को क्या करता है? रंग देता है, पेंट कर देता है ना? ये लड़का की कर देता है? पेंट कर देता है। अब पेंट कर देने से वो क्या होता है? बहुत दिनों तक उसमें जंग नहीं लगा, है ना? उसमें जंग नहीं लगेगा, जो कि लोहा को पेंट कर दिया जाता है। चौथा है ना, जस्तीकरण करके, जस्ता का परत चढ़ाकर, लेप लगाकर, ठीक है? पांचवा है विद्युत लेपन द्वारा, विद्युत लेपन के द्वारा भी इसको हम बचाया जा सकता है। अगला है मिश्रण धातु में
परिवर्तित करके, और नहीं तो फिर धातु में मिश्रण कर दो, दूसरा चीज़ मिला दो जिसमें कि वो अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया नहीं करने वाले धातु जो होते हैं उसको मिश्रण कर दो, किसमें, जो कि अभिक्रिया करने वाले धातु है, दोनों में मिश्रण कर दोगे तो उसकी वजह से वो क्या होगा, बच जाएगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? तो आगे देखना है, चलो है ध्यान से देखना है इधर। ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ना, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण किसे कहते हैं, है ना? गैल्वेनीकरण या फिर जस्तीकरण किसे कहते हैं? धातु की किसी वस्तु को पिघले हुए जस्ता में डुबा देने से वस्तु की सतह पर जस्ता की एक परत बैठ जाती है। कह रहा है कि धातु की किसी भी वस्तु को पिघले मतलब समझते हो ना, द्रव अवस्था में, है ना, पिघले हुए जस्ता में, कहाँ डालता है वो वस्तु को, पिघले हुए जस्ता में, है ना, डुबा देने से वस्तु की सतह पर, सतह मतलब समझते हो ना, वस्तु पर जस्ता की एक परत जैसी बैठ जाती है ना, बैठ जाती है। इस वस्तु का जस्तीकरण कहते हैं। इसे, इसी वस्तु का हम लोग क्या कहेंगे, जस्तीकरण हो गया। उस वस्तु का क्या हो गया, अरे जिस सीधी बात जिस पर जस्ता का परत बैठ गया क्या कहलाया, जस्तीकरण, है ना। अब देखना एनोडीकरण किसे कहते हैं, एनोडीकरण किसे कहते हैं, तो एल्युमिनियम धातु को खुली हवा में, है ना, एल्युमिनियम धातु को खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी सतह पर उसके ऑक्साइड की एक परत बैठ जाती है, उसकी ऑक्साइड की एक परत बैठ जाती है। इसी परत के कारण एल्युमिनिया धातु का संक्षारण आगे रुक जाता, और इसी के कारण जो है धातु का संक्षारण खराब होना क्या होता है, संक्षारण का मतलब बताया ना खराब होता है, वो खराब होना क्या होता है, रुक जाता है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाना क्या कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है। कह रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाना ही क्या कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, एनोडीकरण कहलाते हैं। तो ये चैप्टर 3 का आज द एंड हो गया, है ना। आगे चलेगा चैप्टर 4, ठीक है। क्या चलेगा, हाँ, जो बच्चा लाइक नहीं किया उसको क्या करना चाहिए, और शेयर भी करना चाहिए, और जो न्यू बच्चा जुड़ा उसको क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब कर लें। अब पुराने बच्चे लाइक और शेयर करें, और कमेंट भी करना है, ठीक है। चलो मोबाइल में नहीं रहता तो जा